इस वीडियो में हम वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग जीव जंतु का और पादप के। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है ना। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर 453 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो यहाँ पर मेन रूप से हो जाएगा जाति, है ना। जाति सबसे मूल इकाई है। जीवधारी के वर्गीकरण में सबसे छोटा होता है जाति, जाति से ऊपर होता है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के ऊपर होता है परिवार, ऑर्डर के बाद परिवार, फिर क्लास, इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर भी दिया गया है ना, और इसका बता भी दिया है। टोटल कह रहा है कि सबसे मूल इकाई तो जाति हो जाएगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि वंश किसको कहते हैं, जीन को, है ना। और कुल कहते हैं फैमिली को, ऑर्डर कहते हैं गण को, गण को ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन में किंगडम के बाद होता है फाइलम मतलब संघ, और फाइलम संघ के बाद होता है क्लास मतलब वर्ग के बाद होता है ऑर्डर के बाद होता है फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद होता है वंश, उसके बाद जाति। इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या करा 454 में, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या थी। मेन रूप से मूल इकाई क्या थी, तो जाति था, है ना। जाति मेन मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण का क्या है, जाति। ठीक है, और सबसे ऊपर में क्या है, संघ। सबसे ऊपर में संघ है। जगत के बाद आता है संघ मतलब फाइलम के नीचे आएगा वर्ग के नीचे आएगा क्रम के नीचे आएगा परिवार, इस तरह से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो इसका भी आंसर होगा जाति। सजीव वर्ग के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि जब जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल मतलब परिवार और जाति के बीच आता है, तो परिवार और जाति के बीच आता है वंश, है ना। वंश आता है। देखो यहाँ पर संघ बताया गया है ना। सबसे ऊपर में होगा संघ, दूसरा में होगा वर्ग के बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है कुल, है ना। कुल के बाद आता है वंश के सबसे नीचे आता है जाति। ठीक है, इस तरह से विभाजित किया था, वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, वंश आता है। कुल और जाति के बीच में वंश आता है। ठीक है, परिवार और जाति के बीच में वंश आता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि सबसे पहले जगत आएगा, जगत को किंगडम कहते हैं। फिर उसके बाद संघ आएगा, संघ को फाइलम कहते हैं। उसके बाद वर्ग आएगा, वर्ग को क्लास कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर आता है। क्लास किस तरह से सजाया हुआ रहता है, ऑर्डर में, है ना। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इस तरह से। तो वर्ग के बाद आएगा ऑर्डर के बाद आएगा परिवार। क्लास में कुल स्टूडेंट मानिए परिवार है। फिर परिवार आता है वंश में, है ना, किसी वंश का होगा। वंश में जाति होता। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 भाग में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आजकल के समय में तो इसको याद रखना है कि किसके बीच में। बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। सबसे पहले जगत आएगा, फिर संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीन आएगा मतलब वंश आएगा, फिर जाति आएगा। ठीक है, अब देखो वही ऑर्डर अगला क्वेश्चन में पूछ दिया है कि
निम्नलिखित में लिनियस द्वारा कौन सा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है? तो सबसे पहले जगत आएगा, उसके बाद संघ आएगा। तो सी नंबर आंसर होगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि ये सभी वर्गीकरण, जो वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोल्ड लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। सिस्टेमा नेचुरी में किया था। इसी को कहते हैं, कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और वर्गीकरण के मूल इकाई क्या था? तो जाति। ठीक है, याद रखना। फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। फिर बोल रहा है कि एनिमल वर्गीकरण, प्राणी क्लासिफिकेशन माने प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रमण क्या है? तो पहले संघ आएगा, संघ के बाद क्या आएगा? जगत तो चला गया, तो संघ के बाद वर्ग आएगा, वर्ग के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गण। तो यहाँ सी नंबर होगा संघ, वर्ग, गण, कुल, कुल माने फैमिली, और वंश, वंश मतलब जीन, और प्रजाति या जाति स्पीसीज हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर यहाँ भी होगा। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, एक को गायब करके। तो ये ऑर्डर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 459 में क्या करा है? 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? तो वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण होता है, कि किस तरह से वो पोषण करता है। जगत प्रणाली में सबसे मेन मुख्य रूप से क्या आता है वर्गीकरण के आधार? पोषण। पोषण के द्वारा ही वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर आंसर में बताया गया है, R.H. विटेकर ने 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। और यहाँ पर कह रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण होता है ना, वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जानवर, प्लांट मतलब पौधा, है ना। 5 जगत में विभाजित किया गया था। किसके द्वारा? तो R.H. विटेकर साहब के द्वारा 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट, पाँचवा एनिमिलिया। 5 जगत में किया गया था। ठीक है, तो एनिमिलिया वाले के बात कहा जा रहा है। एनिमिलिया वाले बात किसके अनुसार विभाजित किया गया है? तो पोषण के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर ये 60 का रहा है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सबसे अधिक समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा तो जगत में होगा, किंगडम में होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है? डी नंबर, जगत ही दे रहा है। ठीक है, जगत ही दे रहा है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में जगत में अधिक समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा लक्षण किस में होगा? जगत मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन में होगा। अब हम एक एक जगत के बारे में पढ़ेंगे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मोनेरा जगत से, मोनेरा किंगडम से। विटेकर, R.H. विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? तो मोनेरा जगत के प्राणी में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है। मोनेरा जगत के प्राणी में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है। मोनेरा जगत में जैसे आता है जीवाणु में विकसित नाभिक नहीं होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। और यहाँ आंसर में भी बहुत अच्छी तरह से लिख दिया गया है, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकीय और पूर्व केंद्रीय होते हैं। मोनेरा जगत के प्राणी क्या होते हैं? एक ही कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। और इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होता है। देखो, कोशिका भी अनुपस्थित होता है। इसका केंद्रक द्रव्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, अर्थात केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। मोनेरा जगत के जंतु में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। जीव जगत को 5 वर्गों में वर्गीकृत किसने किया था। तो R.H. विटेकर साहब ने जीव जगत को, जानवर जगत को 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला भाग है मोनेरा जगत, ये जानते ही है मोनेरा जगत। दूसरा भाग है प्रोटिस्टा जगत में शैवाल आ जाएगा। तीसरा भाग है कवक, फंजाई जगत, कवक आ जाएगा। चौथा भाग है प्लांट, 5वां भाग है जानवर, है ना। ये 5 भाग में ये सब इसमें आ रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, 5 भाग जो जीव को किया गया है, जीव को 5 वर्ग में बांटा गया है। तो उसका क्या क्या है, तो उसको हम देखेंगे, नीचे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ भी दिया हुआ है कि 5 प्राणी देखो कि एक हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में विभाजित किया गया है जीव जगत को। तो यही 5 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। जीव जगत को 5 भाग, यही 5 भाग होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटेकर साहब, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 463 में क्या करा कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा समूह नहीं है। तो एनिमिलिया है ही, फंजाई भी है, प्रोटिस्टा भी है, प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर 464, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः क्या होता है, क्या बना सकता है वह। एंडोटॉक्सिन्स, एक चौड़ी प्लेटी, डॉलिकैन दीवार, एंडोजीनस पर्स और एंडोस्पोर्स। तो एंडोस्पोर्स आंसर होगा। जीवाणु एंडोस्पोर्स बना सकता है ना, अपना घर बना सकता, कठोर भित्ति, एंडोस्पोर, ठीक है। एंडोस्पोर बना सकता है। यहाँ आंसर भी दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 465 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन गर्म पानी के कुंड, गहरे समुद्र तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास में भी निवास कर सकता है ना। तो जीवाणु ही है ऐसा जो निवास कर सकता है, गर्म पानी रहे, समुद्र का गहरा समुद्र है ना, या बर्फ रहे, कहीं भी दम अच्छी तरह से निवास कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ आंसर दिया गया है बी नंबर में, जीवाणु। सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितना भी जीवाणु है वो मोनेरा जगत के जीवाणु आते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या होती हैं और लगभग सभी स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी जगह पाए जाते हैं, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 466 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो सभी लोग जानते हैं कि राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है। तो बी नंबर आंसर होगा राइजोबियम। दलहन के पौधों में रहता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहन फसलों के जड़ में पाया जाता है ना। दलहन फसल के जड़ में, जैसे चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, ये सभी दलहनी पौधे इसमें ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो
सभी लोग जानते हैं कि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समष्टि है? तो मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में जो कोशिकीय जीव जंतु हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है ना, एक कोशिकीय होता है और केंद्रक भी नहीं होता है। इसमें नीला शैवाल भी आता है, नीलहरित शैवाल भी रखा गया है मोनेरा जगत में ही, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो नीलहरित शैवाल और जीवाणु मोनेरा जगत में ही रखा गया है। 469 नंबर क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, वो कौन सा था? प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव, तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा जंतु था सबसे पहले जो कि प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करता था। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ही कहते हैं नीलहरित शैवाल, और शैवाल में हरा रंग रहता ही है, क्लोरोफिल रहता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 470 में क्या कह रहा है कि बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो क्या होते हैं? बैसिली जो ऐसे जीवाणु हैं वो छड़ के जैसा होते हैं, लंबे लंबे छड़ के जैसा होता है बैसिली, तो छड़ नुमा हो जाएगा आंसर, छड़ नुमा। बैसिली एक ऐसे जीवाणु है जो छड़ के आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक सिरा पर है तो मोनो होगा, मोनोट्राइकस होगा, मोनोट्राइकस हो जाएगा। मोनो में भी एक होता है ना, तो मोनोट्राइकस हो जाएगा आंसर। यहाँ भी उत्तर दिया गया है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला पैर होता है तो उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है, मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसेरिकिया कोलाई किसमें पाया जाता है? तो एसेरिकिया कोलाई जो है वह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई जीवाणु जो है वह मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ए नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? बैक्टीरिया, डाइटम, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। तो नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया तो मोनेरा जगत में ही है। डाइटम मतलब होता है कवक, है ना, डाइटम कवक होता है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु होता है, तो बी नंबर डाइटम हो जाएगा। ठीक है, जो डाइटम है वो जीवाणु फंजाई जगत में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाइटम जो है वो मोनेरा जगत का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर